हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको लिप्स, टंग और पैलेट के बारे में समझाया और अब मैं आपसे ओरल कैविटी के चौथे यानी फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अर्थात टीथ के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। गाइस, एक कहावत है कि जब मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं तो ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं। पेट में आंत नहीं से मतलब है आंतों का कमज़ोर होना, यानी कि जो लोग भोज्य पदार्थों को अपने दांतों के द्वारा ठीक से चबाते नहीं हैं और चबाने का अतिरिक्त कार्यभार अपनी आंतों को सौंप देते हैं, उनकी इंटेस्टाइन अर्थात आंतें बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए गाइस, आप खाना खाते समय अपने दांतों का प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए और खट्टी मीठी सभी चीज़ों का मज़ा लीजिए। हम लोग अपनी लाइफ में दो प्रकार के दांतों से स्वाद चखते हैं। पहले टेम्परेरी यानी डेसिडुअस टीथ, जिन्हें मिल्की टीथ अर्थात दूध के दांत भी कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है और इनके टूटने के बाद जो दांत निकलते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। And because humans enjoy two sets of teeth, this type of dentition is called diphyodont. परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है 21-23/21-23 मल्टीप्लाइड बाई 2। इससे नीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन गाइज ये भी पूछा जा सकता है कि आदमी की 32 में कितने इंसाइजर्स, कितने कैनाइंस, कितने प्रीमोलर्स और कितने मोलर्स। इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक अच्छी तरकीब मैं आपको बताता हूँ। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको इस्तेमाल करना होगा। तो गाइस, न्यूमरेटर 21-23 के ऊपर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्रमशः लिख दीजिए ICPM। यहाँ I का मतलब होता है इंसाइजर, C का अर्थ है कैनाइंस, P फॉर प्रीमोलर एंड M फॉर मोलर। अब आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मेथड से इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इंसाइजर्स इक्वल टू 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8, कैनाइंस इक्वल टू 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4, प्रीमोलर्स इक्वल टू 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8, मोलर्स इक्वल टू 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 12। अब 8 + 4 + 8 + 12 का टोटल हुआ 32 और इसलिए ह्यूमन टीथ को 32 भी कहते हैं। गाइस, इंसाइजर्स नॉर्मली जीभ की टिप के टच में रहते हैं। ये काटने के काम आते हैं और इसलिए इन्हें कटिंग टीथ भी कहते हैं। कैनाइंस इनके पड़ोसी होते हैं, ये फाड़ने के काम आते हैं, इसलिए ये टीयरिंग टीथ भी कहलाते हैं। कैनाइंस के पड़ोसी प्रीमोलर्स होते हैं और प्रीमोलर्स के पड़ोसी मोलर्स कहलाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के दांत चबाने का कार्य करते हैं, अर्थात चीज़ों को मैस्टिकेट करते हैं। देयरफॉर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ बिकॉज these are placed in front of cheeks and so also known as cheek teeth. Guys, अब बात करते हैं बच्चों की, जिनके नन्हे मुन्ने दांतों का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आप न्यूमरेटर 2102 के ऊपर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्रमशः लिख दीजिए ICPM। तो गाइज, आप P यानी प्रीमोलर्स के नीचे 0 देखकर तुरंत बता सकते हैं कि बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं और कैलकुलेट करने के बाद आप पाएंगे कि बच्चों में टोटल 20 दांत होते हैं। इस तरह से 32 - 20 इक्वल टू 12 दांत जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं, जिनमें एडल्ट्स में पाए जाने वाले 8 प्रीमोलर्स और 4 विजडम टीथ शामिल हैं। इसलिए ह्यूमन लाइफ में सिर्फ एक बार निकलने वाले ये 12 दांत मोनोफायोडोंट कहलाते हैं।
And the point to be noted that wisdom teeth are vestigial. Vestigial का मतलब उन बॉडी पार्ट से है जो कभी इवोल्यूशन के समय यानी अत्यंत प्राचीन काल में तो फंक्शनल थे, किंतु आज इनका कोई यूज़ नहीं है। गाइस, अब आपको बताता हूँ मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला अर्थात 2102 अपॉन 2102 को याद रखने का मज़ेदार तरीका। सपोज 21 की उम्र में किसी की होती है शादी और 2 साल बाद पैदा होता है बेबी। इसी प्रकार परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123। तो अब जानिए इस फॉर्मूले को याद रखने का मज़ेदार मेथड। सपोज 21 की उम्र में हुई शादी और 23 की उम्र में पैदा हुआ बेबी। गाइस, अब आपको हमेशा याद रहेगा मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला, जो कि एग्ज़ाम नीट में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दांतों की एनाटमी की। तो गाइस, हमारे दांतों के 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, नेक एंड क्राउन। और दांतों की रूट एल्वियोलर नाम की बोन के सॉकेट में धसी होती है, इसलिए इस बोनी सॉकेट को एल्वियोलस भी कहते हैं। रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीमेंट लेयर होती है, जिसे कवर करने के लिए भी एक पेरिओडोंटल मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन से पेरिओडोंटल लिगामेंट्स निकलते हैं, जो दांतों की रूट को बोनी सॉकेट यानी एल्वियोलस से बांधे रखते हैं। ये पेरिओडोंटल लिगामेंट्स कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं, जिन्हें शार्पीज फाइबर्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं दांतों की नेक के बारे में, जो सराउंडेड रहती है गम्स यानी मसूड़ों से। ठीक वैसे ही जैसे हमारी नेक सराउंडेड रहती है शर्ट के कॉलर से। गम्स अर्थात मसूड़ों को जिंजीवा भी कहते हैं, और इसीलिए मसूड़ों में जब इन्फेक्शन होने से पस पड़ जाता है तब ऐसी कंडीशन को जिंजीवाइटिस कहते हैं। अब आता है दांतों का सबसे सुपीरियर पार्ट, जिसे क्राउन अर्थात मुकुट कहते हैं। दांतों के इसी पार्ट को हम हंसते समय देखते हैं और दिखाते हैं और महफिल की रौनक बढ़ाते हैं। गाइस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्राउन रीजन इज नोन एज इनेमेल, which is the hardest substance of the body because it is richest in calcium. The outermost layer of neck and root region is called cement. इनेमेल और सीमेंट के नीचे होती है दांतों की बोनी लेयर, जिसे डेंटाइन कहते हैं, जो पल्प कैविटी को कवर्ड किए रखती है। और पल्प कैविटी में होती है ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स। जब कभी दांतों की इनेमेल और डेंटाइन लेयर किसी वजह से क्रैक हो जाती है और पल्प कैविटी एक्सपोज हो जाती है, तो हवा पानी जैसी चीज़ें भी दांतों में चुभने लगती हैं। इसलिए डेंटल हेल्थ और हाइजीन का सदैव ख्याल रखना चाहिए। डेंटाइन को बनाने वाली सेल्स ओडोंटोब्लास्ट कहलाती हैं तथा इनेमेल को बनाने वाली सेल्स एमिलोब्लास्ट कहलाती हैं। गाइस, याद रखने के लिए डेंटाइन और ओडोंटोब्लास्ट के डी लेटर पर ध्यान दीजिए और इनेमेल और एमिलोब्लास्ट के AMEL लेटर्स पर ध्यान दीजिए। गाइस, आप लोगों की खातिर मैंने दांतों पर 2 छोटी छोटी कविताएं भी लिखी हैं, जिन्हें आप डेंटल पोएम्स भी कह सकते हैं, तो इन पर ज़रा मुलाहिजा फरमाइए। द बोनी डेंटाइन इज फॉर्म्ड बाय द सेल्स known as odontoblast. The hardest enamel is formed by the cells known as ameloblast. Hot and cold foods without interval cause enamel to crack and blast. Don't drink cold water just after hot lunch, dinner and breakfast. Now listen this poem. Humans enjoy 2 sets of teeth. Dentition is called diphyodont. Teeth are embedded in sockets. Dentition is known as thecodont. Teeth are of 4 different types. Dentition is called heterodont. So brush twice daily and properly to avoid anybody's taunt. Guys, अब आप वक्कल कैविटी के 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स यानी लिप्स, टंग, पैलेट और टीथ के बारे में इतना जानने के बाद
बक्कल कैविटी अर्थात ओरल कैविटी की तुलना क्रिकेट के मैदान से कर सकते हैं, जहां दांत स्ट्राइकिंग एंड पर भोज पदार्थों को चबाते हैं और टंग दांतों की मदद करती है स्ट्राइक को रोटेट करने में, अर्थात टंग भोज पदार्थ को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करती है और साथ साथ सलाइवा मिक्स करके भोज पदार्थ को सॉफ्ट बनाती है, जिससे कि दांत अच्छे से चबा सकें और करारे करारे शॉट लगा सकें। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी जीभ दांतों की मदद करते करते कभी कभी हिट विकेट भी हो जाती है, अर्थात दांतों तले रिटायर्ड हर्ट हो जाती है। खैर, इंसाइजर्स एवं कैनाइंस बाउंड्री फील्डर्स की तरह बोलस को मुंह से बाहर निकलने से रोकते हैं। वैसे लिप्स और चीक्स भी बक्कल कैविटी के लिए बाउंड्री वॉल का काम करते हैं। गाइस, मैंने आपको बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी के बारे में आपको ओरली काफ़ी बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एलिमेंट्री कैनाल के फर्दर पार्ट्स, फेरिंक्स, ईसोफेगस और स्टोमक आदि के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा और यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।